वो एक नंदा स्नेक डीमन में बदल चुका था। मर्लिन जानता था कि युनफे एक स्नेक डीमन फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए वो एक सांप बन गया। युनफे तो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। इधर लिनक्यू उससे पूछ रहा था कि भाई युनफे, क्या वाकई तुम्हारे पापा ऐसे दिखते हैं? वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो यार, मैंने तो खुद मेरे बाप को कभी सांप के फॉर्म में नहीं देखा था। इसीलिए अब लिनक्यू मर्लिन से कहने लगा कि प्लीज आप अपने असली फॉर्म में आ जाए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो मर्लिन तुरंत ही वहाँ का नजारा बदलते हुए लिनक्यू को अपने साथ ले जाता है। वो लिनक्यू से कहता है कि अभी अभी मैंने तुम्हारी तकदीर को देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे तो तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर ये दोनों भी ब्लर दिख रहे हैं। और अगर बात की जाए प्रेजेंट की तो तुम फिलहाल ट्रैप हो। तुम एक ऐसी स्पेस में बंद किया है जिसे तुम कभी तोड़ नहीं सकते। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे लोग तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्होंने तुम्हें आइसोलेट कर दिया और ये फीलिंग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो लिनक्यू उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे इस स्पेस से बाहर निकाले, मैं अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ। और तभी अचानक से वो पूरी जगह बदल गई। ये लोग अब एक पहाड़ी इलाके में पहुंच चुके थे। मर्लिन उसे बता रहा था कि तुम एक बहुत ही खतरनाक वॉर्टेक्स में फंस चुके हो। अगर तुमने एक भी कदम गलत रखा तो तुम्हारा काम निपट जाएगा। तुम्हारी मौत सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि बाकी के लोगों को भी अफेक्ट करेगी, इसीलिए तुम्हें सोच संभल कर डिसीजन लेना होगा। और तभी मर्लिन अचानक से एक लड़की में बदल गया। लिनक्यू उससे कह रहा था कि तुम्हारी दिमागी हालत तो मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है, फिर तुम इस असाइलम में ट्रैप कैसे हो गए? तो मर्लिन उसे अपनी कहानी बताने लगा। वो कहता है कि मैं इस दुनिया का रियल फेस देखना चाहता था। लिनक्यू भी उसकी अजीबोगरीब जिज्ञासा देखकर थोड़ा सा शॉक हो गया था। अब उसे आगे की कहानी पूछने लगा, जिस पर मर्लिन कहता है ऑफ कोर्स मुझे इस दुनिया का रियल चेहरा पता चल गया था। मेरी कई सारी कोशिशों के बाद मुझे सक्सेस मिला। साथ ही मर्लिन बात करते हुए बार बार अपना फॉर्म बदल रहा था। इधर ये दोनों भी उससे पूछने लगे कि बताओ ना रियल वर्ल्ड कैसा दिखता है। तो मर्लिन तुरंत ही उनके पीछे से आकर उन्हें बताने लगा कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा समंदर है। इस दुनिया में अलग अलग किस्म के घर हैं। कुछ घरों का शेप तो बिल्कुल ड्रैगन फ्रूट जैसा है और उनमें से कुछ घर तो सीधे सीधे इंसानों की खोपड़ी जैसे नजर आते हैं। यहाँ पर अलग अलग किस्म के बर्तन भी मौजूद हैं, जिसके बाद वो पागलों जैसे जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। और अब उसकी हरकतें देखकर ये दोनों भी समझ चुके थे कि मर्लिन को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। तो अब मर्लिन को आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ देखकर युनफी ने उसे तुरंत ही रस्सी से बांध दिया। वो लिनक्यू से कह रहा था कि देख भाई, मैं तेरे पेशेंट को काफी अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। और लिनक्यू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, जिसके बाद वो मर्लिन से कहने लगा कि देखिए जनाब, मैं आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इस काम में थोड़ा सा वक्त लगेगा, मगर उससे पहले आपको मेरी मदद करनी होगी। अब लिनक्यू उससे बात ही कर रहा था कि तभी मर्लिन उसके पास आ जाता है। उसने खुद को आजाद करके युनफी को ही बांध दिया था। वो लिनक्यू से कहता है कि इस दुनिया में हम सभी लोग ट्रैप हैं। बात की जाए तुम्हारी तो तुम ट्रैप हो, मैं ट्रैप हूँ और अब तो ये बंदा भी ट्रैप हो चुका है। इतना ही नहीं, हमारी सोच, हमारे थॉट्स, ये सब कुछ हमारे माइंड में ट्रैप है, लेकिन इसी ट्रैप किए गए थॉट के दम पर हम एक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। खुद सूरज भी न जाने कितनी एनर्जी को ट्रैप करके इतना बड़ा बना है। इनफैक्ट हमारी कुदरत भी इटर्नल रूल्स में ट्रैप है। जिसके बाद लिनक्यू से कहने लगा कि देखा जाए तो तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों भी केओस में है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे ही लोगों ने ट्रैप किया। मगर अब तुमने अपने थॉट्स को फ्लो होने देना चाहिए। तुम उस जगह को इमेजिन करो जहाँ तुम होना चाहते हो। तुम अपने दिमाग के शोर को शांत करते हुए अपने थॉट्स पर फोकस करो। तो लिनक्यू भी उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगा और उसके ऐसा करने से लिनक्यू सच्चाई में वापस आ गया। वो उस ट्रैप से पूरी तरह से आजाद हो चुका था। साथ ही वो देखता है कि उसके हाथ में एक मैजिकल बॉल है। उस बॉल को घुमाते ही उसे मर्लिन की आवाज आने लगी। वो कह रहा था कि लिनक्यू, तुम एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो और इसी वजह से मैंने एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हें दिया है। मैं जानता हूँ आगे चल के तुम इसके सारे स्पेल सीख जाओगे। और तभी लिनक्यू को एक धमाके की आवाज आई। दरअसल जिस होटल में चाओ युआन और बेली ट्यूमिंग रुके थे उस पर किसी ने अटैक किया। अब उन अटैकर से बचने के लिए दोनों भी बिल्डिंग से नीचे गिरने लगे थे, मगर चाओ युआन नीचे गिरते हुए ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। बेली ट्यूमिंग उसकी हरकतें देखकर कहने लगता है कि चाओ युआन, तुम एक नंबर के पागल हो। यहाँ पर सिटी के कई सारे लोग हमें मारना चाहते हैं और तुम खुद की जान बचाने के बजाय ध्यान लगा रहे हो। जिस पर चाओ युआन कहता है कि बालक, मौत ही परम सत्य है, मौत आएगी और तुम्हें अपने साथ लेके जाएगी, तो भला मौत से डरने की क्या जरूरत है। हालांकि बेली ट्यूमिंग उसकी बकवास बातों को नहीं सुनता। उसने जल्दी से रोप्स का यूज करते हुए चाओ युआन को नीचे गिरने से रोक लिया था और उसी वक्त बेली ट्यूमिंग के मुंह पर एक लात पड़ जाती है, जिससे ये लोग धड़ाम से नीचे आकर गिर गए थे। अब ये लोग देखते हैं कि उनकी तरफ दो ब्लेड बड़ी ही तेजी से अटैक करने आ रही है। तो चाओ युआन ने तुरंत ही वहाँ का एक चम्मच उठा लिया। वो उसी का यूज करते हुए उन ब्लेड के अटैक को डिफेंड कर लेता है। इधर बेली ट्यूमिंग पैसे उड़ाते हुए कह रहा था कि प्लीज हमें मत मारो, देखो मैं तुम्हें $100 मिलियन
जान देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए अब जल्दी से पीछे हट जाओ। और तभी इन पर अटैक करने वाला बंदा उनके सामने आ जाता है। वो कह रहा था कि मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया बल्कि तुम्हें मारने आया हूँ। तुम्हें मारने के बाद मैं तुरंत ही उस स्नेक लेडी लीजा का फॉलोअर बनूंगा। और अब वो बंदा धीरे धीरे करके अपनी मसल्स को फुलाना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि आगे चलकर मैं इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ और ये चांस बस मुझे लीजा का फॉलोअर बनने के बाद ही मिल पाएगा। इधर चाओ युआन बेली टूमिंग को बता रहा था कि इस बंदे की फॉरबिडन रो इसी से मसल्स को स्ट्रेच करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे इसकी ताकत और स्पीड दोनों भी बढ़ जाएंगे। इधर बेली टूमिंग ने तो डर के मारे तुरंत ही वहाँ पर एक शील्ड बना ली थी। हालांकि वो बंदा एक ही सेकंड में उस शील्ड को ब्रेक करके बेली को बहुत दूर फेंक देता है। इधर बेली तो डर के मारे पीछे हटते हुए कहने लगा कि भाई चाओ युआन, यार प्लीज आकर मेरी मदद करो। लेकिन चाओ युआन तो वहाँ आने वाली फ्लाइंग सोर्ड को चम्मच की मदद से डिफेंड करने में बिजी था, इसलिए वो चाहकर भी बेली के पास नहीं जा पाता, क्योंकि अगर उसने सोर्ड हाथ में ली तो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। मगर ये सीक्रेट की बात उसके अपोनेंट को पता नहीं थी। वो कहने लगा कि भाई अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक सोर्ड उधार दे सकता हूँ, लेकिन प्लीज यार इस चम्मच से फाइट करके मेरा वक्त जाया ना करो। जिसके बाद वो बंदा अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट करते हुए फायर फिनिक्स को समन कर लेता है। इधर चाओ युआन के साथ साथ बेली टूमिंग की भी जोरों की पिटाई होने लगी। वो बेचारा शील्ड बना बना कर ही हैरान था। और तभी बेली टूमिंग के दो परिंदे उसे फ्लाई करते हुए वहाँ से ले जाने लगे। वो कह रहा था भाई ये मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग रहा हूँ, मैं जल्दी से कोई मदद लेकर वापिस आऊंगा। लेकिन उसी वक्त उसके परिंदों को भी उड़ाया गया, जिससे बेली टूमिंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इधर चाओ युआन को भी बुरी तरह से पीट कर बेली टूमिंग के पास फेंका जाता है। बेली टूमिंग ने अपनी यार की ऐसी हालत देख के वो समझ गया कि अब तो उन दोनों की मौत कंफर्म हो चुकी है। इधर चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के सभी लोगों ने उन पर हमला कर दिया, मगर तभी वहाँ पर लिन क्यू एक हीरो जैसी एंट्री मारता है। उसने आते ही एक लात मार के उस बॉडी बिल्डर को निपटा दिया था, जिसके बाद वो सीधे उस ब्लेड वाले बंदे की तरफ भागना शुरू कर देता है। दरअसल लिन क्यू ने गॉडेस निक्स की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से उसका ओपोनेंट उसके एक भी मूव को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। हालांकि वो बंदा अपनी जी जान लगाकर लिन क्यू पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीनवाइल लिन क्यू ने ही बड़ी ही स्टाइल के साथ उस बंदे का गला काट दिया। तब तक एक और बंदी बिल्डिंग की छत से लिन क्यू पर तीरों की बारिश करना शुरू कर देती है, तो लिन क्यू ने भी उसकी तरफ दौड़ लगाती। वो हवा से भी तेज रफ्तार के साथ उसके हर एक एरो को डॉज करते हुए सीधा उस पर कूद जाता है। हम देख पाते हैं कि लिन क्यू ने अपनी सोड उस बंदी के माथे पर पॉइंट की थी। वो कह रहा था जल्दी बताओ तुम कितने लोग हो। तो बंदी तुरंत ही अपने साथी से कांटेक्ट करते हुए कहने लगी कि प्लीज यहाँ मत आना, वरना ये बंदा तुम्हें मार देगा। जिस पर लिन क्यू कहते शायद तुम उसी पोपट से बात कर रही थी जिसने अभी अभी फिनिक्स बर्ड को क्रिएट किया। देखो लड़की, मैं तुम्हें डाउट में नहीं रखना चाहता, वो जो तुम्हारा पोपट दोस्त था ना, वो मेरे हाथों से मर चुका है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बंदी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारा अगला टारगेट कौन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू।